नमस्कार साथियों। इस टॉपिक में हम बात करेंगे जो लोग एससी एसटी वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन खरीद रहे हैं, उनको लेकर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों, कि आप 143 और 80 के बाद भी कुछ कंडीशंस में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। अब देखिए साथियों, अब आप कहेंगे कि यूट्यूब पे लोग भ्रमित करते हैं, कहीं कहते हैं 80 के बाद ज़मीन खरीद सकते हो, कहीं कहते हैं नहीं खरीद सकते हो 143 के बाद। देखिए साथियों, सबसे पहले तो आप एक आदेश पढ़िए, मैं जो भी आपके कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, सारे के सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। सबसे पहले आप ये आदेश देखिए साथियों, ठीक है? एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी बेहतर से बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, आप अपने ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखिए साथियों, सीधा मैं आपको बता दूं कि भाई अगर आप एससी एसटी के वर्ग की ज़मीन खरीद रहे हो, तो सेक्शन 98 की आपको परमिशन लेनी होगी, ठीक है? या 143, 80 होना चाहिए। लेकिन साथियों, इस आदेश में आप देखेंगे कि 80 के बाद भी, 80 होने के बाद भी, धारा 80 143 के बाद भी स्पष्ट आदेश लगाया कि धारा 98 के निहित प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो है परिस्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता जो है इसका विषय अंतर्निहित हैं। अब पूरा आपको समझाएंगे, अब आप थोड़ा शुरुआत से समझिए, तब आपको समझ में आएगा। देखिए सीधी बात तो ये है कि भाई अगर आप एससी एसटी वर्ग की ज़मीन खरीद रहे हैं, वर्ग की ज़मीन की, तो मान लीजिए ऐसी कंडीशन में आपको धारा 98 का परमिशन ही लेना है, पहली चीज़ मैंडेटरी। अब मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी डीलर एडवोकेट कह रहे हैं कि नहीं, आपने आवासीय स्टाम्प पे कर दिया है, आपने आवासीय दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता दूं, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। ये आदेश देखिए सबसे पहले, सक्षम अधिकारी द्वारा अनुज्ञा के बिना भूमि अंतरण का प्रभाव, यानी कि आपने परमिशन नहीं ली तो क्या प्रभाव होगा। देखिए यह प्रश्न है कि क्या कलेक्टर द्वारा अनुज्ञा के बिना, यानी कि परमिशन के बिना, अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होता है। प्रश्न ये भी है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 166 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन से, यानी कि आपने बेनामा करवा लिया, आपने कानून नियमों का उल्लंघन कर दिया, तो क्या 6 वर्ष बाद अवधि के प्रारंभ की जा सकती है, यानी कि 6 वर्ष बाद वो कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है। क्या मतलब जमीन राज्य सरकार को निहित की जा सकती है। यह धारित किया गया कि 157 का, देखिए साथियों 157 का ही 98 है, ठीक है? पहले ये 157 था यूपी जेडीएलआर में, अब यूपीआरसी में 98 है, ठीक है? 157 का के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख, यानी कि जो विक्रय विलेख यानी कि बेनामा कर दिया गया है, ठीक है, अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया गया, तो वह शून्य से होगा, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य होगा, ठीक है? और जो है जमीन जो है आपकी राज्य सरकार में निहित की जा सकती है। देखिए साथियों, मैं आपको बता दूं, लखनऊ के, ठीक है, मिर्जापुर के, बुलंदशहर के कई ऐसे मैटर्स मेरे सामने आए हैं जिनमें जो है जमीन जो है राज्य सरकार ने नियत कर ली, और वो भी किसी में 30 साल बाद, किसी 35 साल बाद। यानी कि आज आपने अगर कानून का उल्लंघन किया, और अगर मान लीजिए कोई पड़ोसी है आपका, मान लीजिए मैं हूं, मुझे कानून की बहुत जानकारी है, मैं जानता हूं आपने उल्लंघन किया है, और मैंने अगर एप्लीकेशन लगा दिया, 2-3 एप्लीकेशन सेक्शन 98 के, और जांच करा दी, तो आपका जमीन जो है वो चला जाएगा भाई, जान लीजिए, ठीक है? चलिए अब मैं बताता हूँ धारा 80 के बाद आप क्यों नहीं खरीद सकते, वो आप जान लीजिए। और देखिए कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, जैसा कि हमने कहा 98 की परमिशन लो, अगर प्लॉट मकान वगैरह है तो 80 से भी कई लोग खरीदते हैं, और 80 से भी खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें जब आप देखेंगे यूपीआरसी का सेक्शन 81, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि अध्याय 9 के जो भी मान लीजिए हैं वो लागू नहीं होंगे, निबंधन लागू नहीं होंगे, ठीक है? इस वजह से लोग 80 करा के खरीद सकते हैं, ठीक है ना? अगर आपने 80 भी नहीं कराया, 143 भी नहीं कराया साथियों, तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपने रजिस्ट्री आबादी स्टाम्प पे कर दिया है, तो वो जमीन राज्य सरकार में फिर भी नियत हो जाएगी, जब तक आप सेक्शन 80 या 98 नहीं करवा सकते। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 98 का हो रहा है दुरुपयोग, सॉरी, ये जो आपका जो होता है ना, ये धारा 80, इसका हो रहा है दुरुपयोग। अब देखिए एक हमारे सामने कैसा प्रकरण आया कि धारा 80 के बाद भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया ये कि भाई आप जमीन खरीद बेच नहीं कर सकते हो एससी एसटी से। अब देखिए ये आदेश पढ़िए, ठीक है? और जैसा कि मैं फिर बता दूं, बेहतर कानूनी सलाह के लिए डॉक्यूमेंट चेक करवाने के लिए, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जमीन विवादित वगैरह तो नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बार बार मैं इसलिए बताता हूं भाई कि कई लोग कमेंट्स में क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका नंबर क्या है। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 80, धारा 3, घोषणा प्रयोजन के लिए सीमांकन मौके पर कब्जे अनुसार वर्णित भूमि तहसीलदार जो है संशोधित दिए गए, और यहाँ पे देखिए धारा 80 जो है यहाँ पे अकृषित घोषित की गई जमीन, ठीक है? यहाँ पे अकृषि घोषित कर दी गई। अब देखिए क्या इसमें एक वो लगाया गया है,
शर्त क्या डाल दी देखिए उप जिलाधिकारी ने कि 2006 धारा 98 कहती है कि अनुसूचित जात के लोग जो हैं वो दूसरे व्यक्ति को जमीन नहीं बेच सकते। अब देखिए नहीं बेच सकते प्रावधानों का दुरुपयोग करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था कि सेक्शन 80 करा के लोग वहां कृषि जमीन भी खरीद ले रहे हैं भाई। स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि विक्रय हस्तांतरण अनुसूचित, यानी कि मान लीजिए भाई जो भी मान लीजिए हस्तांतरण करते हो दान पत्र वगैरह SC ST से अन्य जात किए जाने की परिस्थिति में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006-98 के अंतर्गत अंतर्निहित रहेंगे, यानी कि वो प्रावधान इस पर लागू होंगे। विक्रय हस्तांतरण पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006-98 धारा यथावत लागू रहेंगे। देखिए स्पष्ट है। भूमि अर्जन के संबंध में विकास प्राधिकरण हेतु अधिनियम जो है वो उस पर लागू रहेंगे, ठीक है ना। स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि भाई सेक्शन 98 फिर भी हम लागू रखेंगे, क्योंकि भाई दुरुपयोग हो रहे हैं। दुरुपयोग कैसे, मान लीजिए आपका भाई घर मकान प्लॉट है, फिर तो 80 में समझ में आता है। अब कई लोग क्या करते हैं 1 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन है, आधा बीघा जमीन है, ऐसी जो है दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वहां पे 80। तो अगर मान लीजिए कोई आदेश हुआ है तो या सेक्शन 98 का आदेश चेक करें या 80 का आदेश चेक करें कि आदेश कंडीशनल तो नहीं है साथियों, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कहूंगा साथियों, अगर आप बेहतर कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप बेहतर सलाह या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं साथियों।